अस्सलाम वालेकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मामला कुछ यूँ है कि सब खबरों और फाइनल कॉल पर इस वक्त बुशरा बीबी का बयान हावी है, और कल हमने शो में सबसे पहले उन्हीं के बयान को डिकोड किया और सेठी साहब ने उस पर तबसरा किया कि उसमें 3 अहम बातें कौन सी थी। अब मामला कुछ यूँ है कि हुकूमत की जानिब से तो इस बयान की भरपूर मजम्मत की जा रही है, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसे मुल्क दुश्मनी करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। उनका क्या कहना था, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वो एक ऐसा आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। ये नाकाबिले माफी जुर्म है, और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। कुछ ऐसा ही सख्त रद्द-ए-अमल मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी आया, और ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि किसी रियासत जिसके साथ हमारे मजहबी और माशी ताल्लुकात हो उनको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, और जनरल बाजवा को इसकी खुद तरदीद करनी चाहिए। जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ सोर्सेज से बात की है और उन्होंने तरदीद की है इस नौयत के बयानात की या इस नौयत की किसी भी बात की। लेकिन जो अहम मामला है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको लेकर तकसीम हो गई है। कुछ लोग बुशरा बीबी की स्टेटमेंट को डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। बहरहाल जो पार्टी के रिस्पॉन्सिबल शख्सियात हैं या जो वकला हैं, बैरिस्टर साहब स्पेशली अगर उनकी बात करें, वो क्या कह रहे हैं, उनकी ज़ुबानी सुने। अच्छा, खान साहब ने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब अप्रैल में, इसी साल के अप्रैल में इसी नौयत का बयान दे चुके हैं कि वो रजीम चेंज में सऊदी अरब का भी किरदार समझते हैं। ये और बात कि उन्हें शो कॉज किया गया, उनकी सरजनिश की गई। इमरान खान साहब ने भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात वो देते हैं। फैसल चौधरी साहब जिन्होंने मुलाकात की, अलीमा खान साहिबा ने भी मुलाकात की इमरान खान साहब से। फैसल चौधरी साहब ने मुलाकात के बाद क्या बात की वो सुने। सऊदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और जब उनको वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ तो MBS ने सबसे पहले कॉल की। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त कहा कि मेरा जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और USA के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बाकायदा एक साजिश की। अच्छा सेठी साहब, ये सारे बयानात बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बहुत दिलचस्प हैं, और इससे ज़्यादा दिलचस्प ये कि इमरान खान साहब जो इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब की इस तरह की स्टेटमेंट पर मजम्मत कर चुके हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साबिका खातून अव्वल के बयान से लाताल्लुकी का ही इजहार कर रही है। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। अच्छा, वैसे उनकी स्टेटमेंट में वाकई सऊदी अरब का नाम तो नहीं है। जिस अंदाज में उन्होंने तस्करा किया, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि कितनी अहमियत उनके इस बयान की थी, कितनी ज़रूरत थी, क्या इमरान खान साहब की तायीद से उन्होंने ये बयान दिया, और इसके असरात क्या होंगे। देखिए आयशा, इमरान खान और सऊदी क्राउन प्रिंस के दरमियान कोई तल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और इसकी पूरी एक दास्तान है। क्योंकि खान साहब बहुत से मौके पर खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं या ऐसे पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की है जिसके साथ सऊदी क्राउन प्रिंस नाराज रहे। अब लोग गिनती जब करते हैं तो 6-7 ऐसे मौके हैं जहां जबकि खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की या ऐसा काम किया या ऐसी ख्याल का इजहार किया कि इस तरह मसले बने हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ। तो वो तो सबको पता है, अगर आप चाहें तो उसको दोहरा देते हैं, मगर मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे तो कोई शक नहीं है कि आपस के दरमियान टेंशन रही है, और बाजवा साहब को 2-3 दफा भागदौड़ करनी पड़ी टेंशन्स को खत्म करने के लिए और खान साहब के लिए रास्ते खोलने के लिए विद द क्राउन प्रिंस। इसके बावजूद क्राउन प्रिंस यहाँ आए भी, 2019 में आए, और उसके बाद डेलीगेशंस भी आती रही एंड सो ऑन, और फिर खान साहब सऊदी अरेबिया भी गए, फिर खान साहब ने उनके जहाज के अंदर न्यूयॉर्क भी गए सितंबर में ऑफ दैट ईयर। तो मतलब है ये चीजें सारी चलती रही, मगर हालात को इतने अच्छे नहीं रहे। मैं आपको 2 मोटी 3 चीजें बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ये बुशरा बीबी ने मेरा ख्याल है क्यों ये बात कही है। क्योंकि बात तो कही है उन्होंने, उनके जहन में था कुछ जिसकी वजह से उन्होंने ये इसकी तरफ तवज्जो दी। अब खान साहब जो मर्जी कह ले, PTI जो मर्जी कह ले, PTI के अंदर भी 2 किस्म के बयानात आए हैं। एक ये कि उन्होंने तो
फजूल बात की है, वो तो जाती बात है, पार्टी की तो पॉलिसी है नहीं। इसका मतलब तस्लीम करते हैं कि उन्होंने बात ये कही है, मगर ये कि ये पीटीआई की पॉलिसी। दूसरी तरफ ये जैसे खान साहब ने खुद कहा कि नहीं नहीं वो तो मिसअंडरस्टैंड हो गया, उनका तो ये मौकफ ही नहीं था, उन्होंने तो सऊदी अरेबिया का नाम ही नहीं लिया, और हमारे तो बड़े अच्छे तल्लुकात वगैरह वगैरह। तो अब दोनों जो है ना वो फजूल किस्म के जवाब है। बात यह है कि उन्होंने जो बात कही है उनके जहन में सऊदी अरेबिया का ही हवाला दिया उन्होंने, और उनके जहन में कोई बात थी। अब वो क्या बात थी मैं आता हूँ उसकी तरफ, मगर इससे पहले याद दिलाना जरूरी है कि खान साहब कोई हाई ओपिनियन नहीं रखते क्राउन प्रिंस के बारे में, सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में। ये एक हकीकत है। आपको मैं बताऊं, और ये फुल नॉलेज और अथॉरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि जब खान साहब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने तो जैसे कि हस्बे मामूल जैसे कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो फौरी तौर पे जैसे ही वो इलेक्ट होता है, स्वेरिंग इन होती है, उसके अगले दिन या उसके एक दिन के बाद वो जहाज में उठ के या सऊदी अरेबिया पहले सलाम दुआ सलाम करने जाता है या चाइना जाता है। और ये इस्टेब्लिशमेंट की ये रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट के परमानेंट रिलेशन विद सऊदी अरेबिया एंड विद चाइना। जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो तो आते हैं चले जाते हैं, मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस हैं विद दोस टू कंट्रीज। तो इसलिए सबसे पहले उनको यही एडवाइस मिलती है कि जिधर सऊदी अरेबिया जाके बादशाह सलाम कर रहा हो, और इसी तरह चाइना के पास भी होता है कि जाके बिग ब्रदर को जरा सलाम कर लें और थोड़े से पैसे वैसे भी मांग लें। तो ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसलिए वो उठ के चले जाते हैं। अब जब बाजवा साहब ने कहा इमरान खान को कि जाओ यार तो सऊदी अरेबिया हुआ जल्दी से जाके, तो खान साहब ने कहा अभी ठहर जाए, मैं आपको बताता हूँ। वो एक दिन गुजर गया, उधर उन्होंने पहले ही सऊदी अरेबिया को मैसेज भिजवा दिया था कि खान साहब आ रहे हैं। तो अब वो एक दिन गुजर गया तो उधर से पैगाम आया कि वो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ है ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ क्राउन प्रिंस ਦੇ ਹੋਰ भी काम ने, उन्होंने इधर उधर जाना है, इज वेटिंग, वो क्या आपने कहा था वो आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? तो इधर से जवाब दिया आ रहे हैं। इन्होंने फिर खान को कहा यार वो प्राइम मिनिस्टर साहब वो इंतजार कर रहे हैं, जाए। फिर कहा हाँ मैं जाता हूँ। 3 दिन के बाद खान साहब ने जवाब दिया कि मैं 3 माह के लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। जी जी है ये क्या बात हुई? आपने उधर जाना है फिर उधर जाना है? मैं कहा नहीं वो 3 माह के लिए। तो वो पता ये चला कि अहलिया ने खान साहब को ये कहा था कि आपने 3 माह आपके लिए अच्छा नहीं है, चांद सितारे और जिन भूत जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने हिलना नहीं यहाँ से, और आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी तो आप टिके रहे। तो वो बड़ी मुश्किल से खान साहब को बाद में मनाया गया कि यार खुदा का खौफ करो, बंदा गला छोड़ो तो जाओ जाके, वो बड़ी बेइज्जती हो रही साड़ी, और वो बड़े नाराज है। बाजवा साहब को दूसरी दफा जाना पड़ा कि जाके उनको प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ा, तो नाराज हो गए थे वो कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा खैर एनीवे खान साहब गए, सलाम दुआ ली, वापस आ गए। अच्छा उसके बाद फिर चाइना भी चले गए थोड़े दिनों के बाद, मगर ये एक पहला ही जिसे कहते हैं ना किक ऑफ जो हुआ ना वो इतना अच्छा नहीं था। बहरहाल उसके बाद 2018 में ये लोग चले गए। बुशरा बीबी के कोई शादी वादी भी अपनी बेटी की करानी थी, खान साहब भी चले गए, और ये पाव नंगा वाला जो केस है, ये वाला केस, ये जो तो ये उस वक्त कोई इसके ऊपर कमेंट्री कहीं दुनिया से नहीं आई। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार है की हो रहे, मगर इससे ज्यादा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, और ना ही उसके बाद कभी कोई बात हुई। तो एक तो ये कि वो इशू नहीं था। अब पता नहीं जो ये बुशरा बीबी ने इसको उठाया वो मैं आता हूँ उसकी तरफ। मगर उसके बाद फिर और भी 2-3 ऐसे सिचुएशंस हुई जहाँ के मसला बन गया विद द क्राउन प्रिंस। और वो एक मसला 2019-20 में यही था कि ये मलेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और खान साहब ने कहा कि मैंने जाना है वहाँ, और पता चला सऊदीज को कि ये महातिर के साथ मिलके और अर्दोगान के साथ मिलके एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, इन ऑपोजिशन टू और पैरेलल टू द OIC। उसकी लीडरशिप जो है वो सऊदी अरेबिया के पास। तो सऊदी अरेबिया वाज वेरी अलार्म कि यार है की हो रहा है, एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है, और ये मलेशिया और अर्दोगान के इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे सऊदी अरेबिया के साथ, तो ये क्या हो रहा है? और ईरान, और इसमें शायद ईरान भी आ जाए, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो दे वर वेरी अपसेट, और व्हेन दे वर सो अपसेट तो उस वक्त उन्होंने पैगाम भेजा यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को कि इसको रोके, वी डोंट लाइक दिस। तो उसको ये पैगाम दिया उन्होंने कि आप इनको रोके।
इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को कहा कि यार ना करो ऐसे, वो नाराज हो गए, आप मत जाए वहां। तो खान साहब ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, मैंने जाना है वहां। अच्छा ये मसला बन गया, इस मसला इतना सीरियस बन गया कि फिर बाजवा साहब को, खान साहब को कहना पड़ा कि आप मेहरबानी करें, वो बड़े नाराज हैं, तो जाके जरा उन्हें मना लें। अच्छा। तो फिर खान साहब को भेजा गया सऊदी अरेबिया, और खान साहब एक दिन के लिए वहां गए, और क्राउन प्रिंस ने उनको 3 घंटे अपने होटल में इंतजार करवाई, फिर आके उनको मिले, और वहां से खान साहब ने कहा अच्छा जी मैं नहीं जाता हूं। अच्छा। तो खान साहब वापस आ गए, मगर खान साहब ने आने से पहले ही फोन कर दिया फॉरेन ऑफिस को कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो एक हाई पावर डेलीगेशन भेज देगा। वो भी सऊदीज को पता चल गया कि जी ये खान साहब तो नहीं जा रहे, मगर अभी भी ये भेज रहे हैं किसी को वहां। उन्होंने फिर ऑब्जेक्ट किया थ्रू दी बाय द एस्टैब्लिशमेंट कि यार ये क्या कर रहा है, हमें क्या कह गया नहीं, तो अब फिर ये गड़बड़ कर रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। और फिर उस डेलीगेशन को रोका गया। एक तरफ खान साहब बड़े नाराज थे कि ये दे आर बुलिंग मी, उधर वो बड़े नाराज थे कि ये कोई नया ब्लॉक बनाने जा रहा है। तो ये इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से शुरू हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब ने जाना था न्यूयॉर्क फॉर द यूएन कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जनरल असेंबली की। तो खान साहब ने जनरल असेंबली, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया जरा सलाम दुआ ले ले एक दफा ऑन योर वे। तो ये चले गए सऊदी अरेबिया, वहां क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई, मिट्टी पाओ, और खान साहब ने को उन्होंने अपना जहाज दे दिया कि जाएं जी आप अपने कमर्शियल जहाज में मत जाएं, क्राउन प्रिंस अपना जहाज दे रहा है, आपको ये लेके जाएगा। आप सोचिए कि दे वर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स कि यार इसको हमने रोका है इस चीज से, तो थोड़ा जिद्दी है, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं। तो वो उनके जहाज में चले गए। अब लोगों का नहीं कहना, मेरी सोर्सेस का ये कहना है कि उस जहाज के अंदर खान साहब ने जो लोग साथ बैठे हुए थे क्राउन प्रिंस की को बातें की। अब क्या मैं पंजाबी में बताऊं खान साहब ने क्या कहा जिसकी वजह से फिर सऊदीज को ट्रांसलेशन ढूंढनी पड़ी, वो की कहता पे है। उन्होंने टेक शिप की, सारा जहाज बाग था। खान साहब ने ठीक ठाक सऊदी प्रिंस की कि ये पौधा कौन है, देखो फलाना ढिंगा। अच्छा ये चले तो गए, वो रिपोर्टिंग हो गई। जब ये वापसी पे आ रहे थे तो सऊदी प्रिंस ने कहा अपने पायलट को कि जहाज में बैठे हुए थे और ये 2 घंटे की फ्लाइट के बाद पैगाम आया कि इनको वापस ले आए, इनको छोड़े, इनको वापस आपने जहाज में नहीं लेके आना। तो क्या हो गया ड्यूरिंग दैट ट्रिप हुआ ये कि खान साहब ने वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां ये कहा कि जी मैं आई एम रेडी टू प्ले अ रोल बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान जी तो उनके जो तल्लुकात हैं उनको ठीक करने के लिए आई एम रेडी टू प्ले अ रोल। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इनको कहा था कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि इसने यहाँ रियाद में भी इसने यही कहा था कि आई एम रेडी टू प्ले अ रोल। उसको कहा था नो नो नो, वी डोंट वांट एनीबॉडी प्लेइंग अ रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वी डोंट वांट एनी मीडिएशन, हमारे इश्यूज हैं, आप प्लीज। इन्होंने जाके फिर वहां बात कर दी कि आई एम रेडी टू प्ले अ रोल फलाना किसी इंटरव्यू। तो Saudis were really upset कि इसको कहा भी है कि डोंट, ये फिर ही ट्राइंग टू बी बिगर देन हिज बूट्स, इज ही डूइंग। तो एनीवे तो वो अब उन्होंने कहा जी इन्हें जहाज से वापस करो, लेट्स टीच दिस बगर अ लेसन। अच्छा अब ये हुआ कि वो जहाज से खान साहब को उतार दिया गया ऑन द वे बैक, और जहाज जो है वो खाली आया और कहा गया कि जहाज खराब हो गया था जी। और खान साहब कमर्शियल फ्लाइट लेके आ गए सऊदी अरेबिया, और वहां से एयरपोर्ट पे इंतजार ही करते रह गए कि शायद कोई मिलने आए, किसी ने घास वास नहीं डाला, फिर इंतजार करके एक और फ्लाइट लेके तो घर आ गए। अब वो हुआ क्या, मैं उस वक्त लंदन में था, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं लंदन में था। अच्छा। तो मेरी एक चिड़िया है जो कि सऊदी एम्बेसी में तो चिड़िया ने मुझे बताया कि ये हुआ। अच्छा। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये हुआ क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं बनी थी। क्यों खान साहब वापस आ गए, जहाज खराब हो गया, वो आ गए, उन्होंने एयरपोर्ट से दूसरे कमर्शियल फ्लाइट लेके चले। मुझे पता चला कि यार ये वहां तो ये हो गया, यहाँ ये गड़बड़ थी, उसके बाद जाके उसने यहाँ बातें की हैं और फिर ये शुरू हो गया, ही वांट्स टू बी बिगर देन हिज बूट, दे वेरी अपसेट। मैंने आप थी या मेरा ख्याल है मेरी कोई और होस्ट थी, वो मैंने अपने प्रोग्राम में बता दी बात जी
जिसके ऊपर फौरी तौर पे फॉरेन ऑफिस का एक गवर्नमेंट स्पोक्समैन का रिएक्शन आया। हाँ जी। और फौरन रिएक्शन ये आया कि बिल्कुल बेबुनियाद बात हो रही है और इसकी क्लैरिफिकेशन है और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और ये जिसने ये बात की है, जाहिर है मेरा नाम नहीं लिया, उन्होंने बड़े नाराज थे, उनको ऊपर से आया था यार डिनाई दिस इज नॉनसेंस, इट वाज द ट्रूथ। तो ये बैकग्राउंड इस किस्म की थी। अच्छा। और उसके बाद एक किसी कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी खान साहब ने कुछ बातें ऐसी कही कि सऊदीज के बारे में या क्राउन प्रिंस के बारे में या सऊदी अरेबिया के बारे में, जिसमें वो भी रिपोर्ट हो गई टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड देन टू द साउथ। तो मतलब है खान साहब बेसिकली अच्छा, खान साहब का एटीट्यूड टुवर्ड्स द सऊदीज नॉट वेरी हेल्थी फ्रॉम अ स्टेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो एस्टैब्लिशमेंट भी अपसेट हो जाती है, सऊदीज भी अपसेट हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड थी। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड में ये जो बुशरा बीबी ने जो बात कही है, ये एकदम कहां से ये बात आ गई बुशरा बीबी के ज़हन में कि जी वो सऊदीज जो है ना, दे आर, उनका जिक्र आ गया कि जी उन्होंने कंप्लेन किया था और ये हो गया और वो हो गया, इम्प्लाइंग कि जैसे अमेरिका ने सऊदी इमरान खान के ऊपर डोनाल्ड लू ने कोई गड़बड़ की है और साइफर केस और ये वो, तो इधर इन्होंने कहा कि इधर भी कोई इस किस्म की बात है कि सऊदीज ऑल्सो वांटेड इमरान खान आउट। अच्छा, अब बात ये है कि ये कहां से, ये सऊदीज की तरफ से तो टू आवर नॉलेज ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। क्या डज शी नो समथिंग दैट वी डोंट नो? मगर जो उन्होंने हवाला दिया है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो जो हवाला दिया है उसकी वजह है कि उसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस तो पाकिस्तान आए और खान साहब उनको ड्राइव करके लेके आए और सारी बातें हुई। और उस तो अगर ऐसी बात होती तो वो आते ही ना। अगर ये अगर कोई ऐसी बात थी तो मैं समझता हूँ कि दिस वाज अ रॉन्ग रेफरेंस। मगर रेफरेंस किया क्यों, जहन में क्या बात थी? अब इसमें मुझे पता तो नहीं है, मैं सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि उनके जहन में क्या बात थी। मुझे ये पता नहीं है, इसलिए मैं पहले आपको कह दूं कि आई डोंट नो कि उनके जहन में क्या बात थी, मगर मैं सोच सकता हूँ कि उनके जहन में क्या सोच हो सकती है। वो क्या? वो ये कि आपको याद है कि पिछले हफ्ते मैंने इस प्रोग्राम के अंदर वली नसर का हवाला देते हुए कहा था कि उनका ये ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, उनका ये ख्याल है कि शायद ये कोई ऐसी स्टेज ना आए कि डोनाल्ड ट्रंप आके और कहें कि इमरान खान को रिहा किया जाए और फिर मुश्किल हो जाए आपकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और फिर ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको जला वतन कर दे जैसे उन्होंने नवाज शरीफ को किया था, ताकि मगरूर लथे और साड़ी भी जान छोड़े और डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो जाए। तो उससे मैंने कहा कि एक जगह अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, मेरी अपनी सोर्स नहीं, जो वली नसर ने कहीं बात की है कि शायद वो सऊदी अरेबिया भी भेज सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमने यहाँ कह दिया कि शायद सऊदी अरेबिया ना भेज। अच्छा, तो हो सकता है कि उनके ज़हन में हो कि वो तो हमारे पहले ही खिलाफ है, कोई ऐसी सिटी ने ये बात कर दी है पता है, और उसने कहा और किसी को हवाला दे रहा है और वो जो बंदा है वो बड़ा कनेक्टेड है, तो ये ना हो कि ऐसी कोई बात चल रही हो तो मैं अभी इसके ऊपर पानी फेर दूं। तो ये ऐन मुमकिन है कि उनके जहन में ये था कि अगर खान साहब की रिहाई होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या किसी और वजह से, तो शायद उनको सऊदी अरेबिया ना भेज दिया जाए जबरदस्ती जहाज पे बैठा के और वहां ढक न दिया जाए किसी महल के अंदर। तो ये हो सकता है, बट आई डोंट नो। मगर बात ये है कि ये बात की क्यों, क्योंकि इसके अंदर जिसका हवाला दिया उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। जैसे अब बाजवा साहब ने भी डिनाई कर दिया और बाकी लोग भी समझते हैं उस पर कोई हकीकत नहीं, क्योंकि उसके बाद बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जो कि जिसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने बड़ी कोशिश की है खान साहब के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने जी। उन्होंने अपने आप को सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर तक करार दिया और फिर आपने वो यादगार तारीखी दौरा उसका भी हवाला दिया, जिसका हवाला इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में भी दिया है। बट अब इस बयान का मैग्नीट्यूड, आपने इसका तनाजुर तो बता दिया हमें सेठी साहब, लेकिन इस बयान का मैग्नीट्यूड क्या है? यानी आगे 24 नवंबर का एहतजाज है, उससे पहले एक स्प्लिट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और फिर हुकूमत की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल। क्या इस पर ISPR का रिस्पॉन्स भी आ सकता है या सऊदी अरब की तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है? इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से आनी है अभी पाकिस्तान में, क्या वो मुतासिर हो सकती है? या जो खारिजा पॉलिसी है, साइफर पर इससे पहले हमने कॉन्स्पिरेसी देखी, अब सऊदी अरब के साथ भी मामलात पर कॉन्स्पिरेसी आ गई, क्या असरात हो सकते हैं? कोई खास नहीं। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने वो भी जो कुछ किया था
वो खान साहब के खाते में गया, हुकूमत के या एस्टैब्लिशमेंट के खाते में नहीं गया था। तो इसलिए वो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा अमेरिका के साथ पाकिस्तान यूएस रिलेशन। इसी तरीके के साथ इसका पाकिस्तान यूएस सऊदी अरेबिया रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे नो कि दिस गाय एंड हिज वाइफ आर केपेबल ऑफ सेइंग सच थिंग्स, एंड उनको भी पता है बैकग्राउंड क्या है। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम एंड इमरान खान। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज तलकात के ऊपर नहीं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सख्ती के साथ इसका नोटिस लिया है और लोगों ने भी सऊदीज को रीअश्योर किया है कि दिस गाय इज you know he's his own man and what can we do, but we are, you know, this got nothing to do with us and so on. तो मेरा नहीं ख्याल सऊदी पाकिस्तान रिलेशन से कुछ फर्क पड़ेगा अलबत्ता। और सवाल ये पूछता है कि क्या ये जो आगे 24 को होने जा रहा है जी उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। लोग जो हैं वो सोचेंगे यार जो लोग इसके सपोर्टर्स हैं उनमें से कोई फूट पड़ जाएगी, या वो कोई नरम हो जाएंगे, या वो समझेंगे यार इसका पीछा ही छोड़ो, ये तो बंदा ही थोड़ा क्रैकपॉट है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। खान साहब के फॉलोअर्स जो है दे विल फॉलो हिम ब्लाइंडली। वो पाइड पाइपर है, वो बांसुरी बजाते जाएंगे, ये पीछे लगे रहेंगे। आप जो मर्जी कर लें, खान साहब के साथ हैं ये, अवाम जो उनके साथ है उनके साथ है, पीटीआई उनके साथ है। आप देख नहीं रहे कितनी डिविजन हो गई हैं, उसके बावजूद सारे उनके साथ हैं। ही इज द सुप्रीम लीडर। और जो इतने लोग हैं उतनी बातें करते हैं, वो कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, एक दूसरे को लेग पुलिंग करते हैं और मुख्तलिफ बयान देते हैं। कोई कहता है मेरा बयान नहीं है, कोई कहता है ये है, सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो अपनी जगह। मगर जब खान साहब बोलते हैं तो एवरीबडी इज लाइंड अप बिहाइंड इट। और मैं ये बता दूं, खान साहब इज लाइंड अप बिहाइंड बुशरा बीबी। सो हु इज इन चार्ज, बुशरा बीबी या खान साहब? दैट इज द रियल क्वेश्चन। मेरा ख्याल है उधर नहीं जाना चाहिए मुझे। पहले भी मैंने एक दफा जिक्र कर दिया था बुशरा बीबी का, तो खान साहब बड़े नाराज हो गए थे, तो मेरे पीछे ही पे आ गए सब। तो मैं खिंच खिंच के डालता आज इधर उधर। अगर थोड़ा सा पावर ज्यादा होती तो पता नहीं मैं डिसअपियर ही ना कर जाता। इसलिए आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑल्दो बात यह है कि खान साहब मैं क्या कहूँ खान साहब के बारे में। खान साहब एंड आई वर ओल्ड फ्रेंड्स। आई होप वन डे वी विल बी फ्रेंड्स अगेन। But I respect his support, his support base जो है, वो लोग जो इनके साथ हैं, I respect them। वो बड़े प्यार करते हैं इनके साथ, और इनके साथ ही they'll go everywhere with him। They're in Pakistan, they're in America, they're in UK, and they don't like the government and they don't like the government's government, and they love Imran Khan, full stop। That's the way it is। And जो मर्जी आप कर लें खान साहब के खिलाफ, it will not matter to them। That support base is solid। अच्छा, ब्रेक से पहले सिर साहब अगर इन शॉर्ट आप बता सकें कि इतने तनाज़े के बाद क्या बुशरा बीबी का एक और वजाहती बयान आ सकता है सामने? हालांकि वो गैर सियासी हैं और तंजीमी ओहदा भी पार्टी का उनके पास नहीं है। क्या इतनी शोर शराबे के बाद एक और स्टेटमेंट उनकी तरफ से आएगी? और क्या वो अरेस्ट भी हो सकती हैं मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि 26 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म है एक अदालत की जानिब? जी हाँ, दो सवाल आपने पूछ लिए। क्या वो फिर कोई बयान वान देंगी? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है आपको थोड़ी देर के लिए चुप ही रहेगी, बिकॉज इस बयान तो अपनी जगह, मगर जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया है पीटीआई को और सेमी नेशन को, वो ऐसे लगता है कि आप गड्ढा वाला सा फारग हो गए और वो बुशरा बीबी सामने आ गई हैं। मेरा ख्याल है ये भी इम्प्रेशन को वो पीछे हटेंगी अब। they'll allow Gandapur and others to speak, because obviously बुशरा बीबी की सियासत तो नहीं है ना, she's not a politician। तो वो बयान इस किस्म के दे सकती हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी केयरफुल हो जाएंगी। वो हो सकता है किसी प्रेस टॉक के अंदर इधर उधर को उसको पूछ ले तो शायद कोई हल्का सा जवाब दे दे कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं मिसअंडरस्टैंड होगी। मगर कोई ये कि जी फिर आके एक डिफेंस अपना पेश करें ऑन स्क्रीन फेसिंग द कैमरास, ऐसे नहीं होगा। आई डोंट थिंक ही विल डू दैट। नंबर 2, आपने पूछा कि क्या अब वो गिरफ्तार हो जाएंगी कि नहीं। मैंने कहा था कि अगर उन्होंने डिलीवरी ना दी जो कि उनको कहा गया था कि आप खान को समझाएं कि ये छोड़ दे ये 24 वाली इशू और ये लड़ाई झगड़े छोड़े, अब चुप करके बैठे थोड़ी देर, और खान साहब इट अपेयर्स के खान साहब तैयार नहीं है उसके लिए। तो फिर मैंने कहा था कि फिर ये होगा कि फिर गिरफ्तार हो जाएगी। शी इज नॉट डिलीवरिंग, तो जो डिलीवरी नहीं देगा और जो खान की साइड लेगा वो गिरफ्तार हो जाएंगे। मगर मेरा ख्याल है अभी बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं होंगी। ओके, अरेस्ट वारंट जरूर होंगे, मगर
गिरफ्तार वो नहीं की करके उनको जेल वेल नहीं भेजा जाएगा। आई थिंक वो कॉशियस हो जाएंगी, मगर वार्निंग शॉट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर फिर इस किस्म की कोई हरकत की तो फिर वील हैव टू पुट यू इनसाइड। ठीक है, इस पे बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे भी हो रहे हैं कि डिलीवरी तो उन्होंने की है लेकिन इमरान खान साहब को नहीं कहीं और डिलीवर किया उन्होंने। बहरहाल ये तज्जिया बड़ा अहम है कि मुस्तकबिल करीब में अभी वो गिरफ्तार नहीं होने जा रही। तो 24 नवंबर की कॉल भी सेठी साहब ने कहा कि वो अनइफेक्टेड रहेगी, उस पर कोई असर नहीं है इनका। उस कॉल के तनाजुर में हुकूमत क्या करने जा रही है, एक ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। तो अब इमरान खान साहब बानी पीटीआई अपने ट्विटर के ऊपर फंड रेजिंग की अपील के अलावा बार बार कौम को मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं कि कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे क्योंकि ये गुलामी से निजात का दिन है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की भी भरपूर तैयारियां हैं और मोहसिन नकवी साहब इस सिलसिले में सरगर्म है। सुबह पंजाब में तो दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है, फायरवॉल भी एक्टिव कर दी गई है इंटरनेट के ऊपर, और रात 8 बजे से M1, M2, M3, M4, M11, M14 ये सब बंद है। इसके अलावा रिंग रोड को भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी में भी 50 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जो बंद किए गए हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं, और लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि नाकाबंदी सी है। सेठी साहब, ये सारी तैयारियां अपनी जगह पर, लेकिन वजारत दाखिला ने केपी के चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिखा था कि आप वहां पर भी ये हिदायत जारी करें कि सरकारी वसाइल या सरकारी मुलाजिमीन इस एहतजाज में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने आगे एक मुरासला तमाम महकमों को जारी कर दिया है और कहा है कि आपको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे इस सिलसिले में और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है किसी सियासी सरगर्मी में। मुझे आपसे ये जानना है कि इन सारे इंतजाम के होते हुए भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर पाएगी और क्या वाकई सरकारी मुलाजिमीन इसमें अब हिस्सा नहीं लेंगे जो पिछली बार हुआ उनके साथ उसके बाद? देखिए, 2-3 बातें। एक तो ये कि पहले भी इस किस्म के अनाउंसमेंट्स हुई हैं एहतजाज की और मार्च और लॉन्ग मार्च और डी चौक पहुंचेंगे एंड सो ऑन, मगर इस किस्म के इकदाम, इतने सख्त इकदाम नहीं किए गए। पूरे मोटरवेज ही बंद कर दिए। पहले तो ये होता था कि कंटेनर्स लगा देते थे, मोटरवेज तो नहीं बंद करते थे। अब वो मोटरवेज भी बंद हो रहे हैं और भी बहुत से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी वार्निंग दे दी गई है जो कि पहले कभी नहीं दी, इस दफ़ा दे दी गई है। इस दफ़ा पंजाब के लाहौर शहर में, पंजाब के अंदर बहुत सी जगह पे सेक्शन 144 भी लगा दिया गया है। मतलब है कि दिस टाइम इट्स क्वाइट सीरियस। अब क्यों है ये इतना सीरियस कंपेयर टू लास्ट टाइम? वो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि ये चाहते हैं कि बंदा ही ना पहुंचे इस्लामाबाद। पहले तो ये था ना कि रोक लेंगे, अगर निकलते हैं तो 1000-2000 आ जाएगा, देखा जाएगा, वहाँ रोक लेंगे, वहाँ रोक लेंगे, मगर और हर जगह पे जहाँ जहाँ निकलेंगे पुलिस होगी, वो रोक। इस दफ़ा प्लानिंग यही है कि जहाँ जहाँ है वहाँ से निकल ही ना पाए। तो ये तो ना हो कि जी सारा उस दिन झड़पें होती रहें और ये हो, ताकि बंद ही कर दिया जाए सारा कुछ। अच्छा, अब एज आई सेड इसके दो पहलू हैं। तो ये क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं और पूरी डेलीगेशन है उसकी एंड सो ऑन, तो उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और सिक्योरिटी इज़ वेरी टाइट। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हादसा हो जाता है तो इट विल रिफ्लेक्ट वेरी बैडली। तो एक तो ये रीज़न भी हो सकती है इस दफ़ा ज़्यादा सख्ती हो रही है। दूसरा ये भी कि मेरा ख्याल है इनको फिक्र था कि शायद लोग आ ही जाए, ये ना हो कि खान साहब की कॉल जो है वो इफेक्टिव हो जाए, बिकॉज केपी की गवर्नमेंट बहुत तैयारियां तो कर रही है और स्टेट के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पहले भी किए थे, अब फिर कर रही है। तो मेरा ख्याल है इस समय एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं और इसीलिए फिर मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी सख्ती के साथ जो बातें की हैं वो कहा कि कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि ये दोनों रीजंस की वजह से, एक ये कि एक फॉरेन डेलीगेशन आ रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए और पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी अवॉइड करने के लिए और झड़पे ना हो, और दूसरा ये कि दे थिंक इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक, लोग शायद निकल ही आए थोड़े बहुत, और अगर निकले तो प्रॉब्लम बन सकता है। तो पहले से हैवी हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए। मगर वो बात वही है, कब तक ये करेगी? मैं अब थोड़ी सी तनकीद करूं, वो ये कि ये हुकूमतें जो हुकूमत है हमारी, ये कब तक ये इक़दाम करेगी? खान साहब तो हर दूसरे दिन कहेंगे मैं निकल रहा हूँ, चले निकले, आज कॉल आप फेल कर देते हैं, वो फिर 2 हफ्ते के बाद कहेंगे निकलो, फिर कोई 10-15 हज़ार बंदा तैयार हो जाएगा, फिर वो आप रोकेंगे उसको, फिर वो करेंगे। तो हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? तो ये तो पूरी रियासत जो है इट्स बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय खान साहब एंड हिज सपोर्टर्स, so there should be a political solution to this.
अब सोचना चाहिए इनको कि हाउ टू हैव दैट पॉलिटिकल सोल्यूशन, बिकॉज खान साहब के सपोर्टर्स उनके साथ हैं। अगर इनका ख्याल था कि वो दूर हो जाएंगे या खान साहब आइसोलेट हो जाएंगे, तो क्लियरली वो नहीं हो रहा। इस दफा खैर बहुत सी डिविजन्स भी हैं और बहुत से लोग जो हैं जिनको कहा गया है कि आपने लोग लेके आने, वो शायद ना लेके आते जितने लोग उनको कहा गया है। मगर अभी वो सिचुएशन नहीं आई कि जनाब खान साहब कहें निकले और कोई ना निकले, स्पेशली जब तक गवर्नमेंट केपी की उनके हाथ में है और गड्ढापुर साहब के हाथ में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और बेसिकली इशू ये नहीं है कितने लोग निकलते हैं, इशू ये है कि कोई मर ना जाए, कोई क्लैशेस ना हो जाए, कोई खून खराबा ना हो जाए। तो वो तो 100 बंदे के साथ भी खून खराबा हो सकता है, 200 बंदे के साथ भी खून खराबा हो सकता है। तो आई थिंक दैट्स द ग्रेट फेयर, और मेरा ख्याल है कि खान साहब की दैट्स द ग्रेट होप कि कुछ ऐसी चीज हो ताकि और बड़ी इशू बने, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनली तो इशू बना दिया और इसको फिर इंटरनेशनल इशू बनाना चाह रहे हैं, और ये लीड अप वही हो रहा है टू द अराइवल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। इट्स द सेम इशू। और तो मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी सम टॉक्स बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड खान साहब। कोई सॉल्यूशंस निकालने चाहिए इनको, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, सम सॉर्ट ऑफ कैलिब्रेटेड अप्रोच। ये जो अप्रोच है कि वो कॉल देते हैं और ये बंद कर देते हैं शहर को, और फिर उसके बाद अब प्रॉमिस बंद होने शुरू हो गए एंड सो ऑन। So I think they need to think seriously about this. क्योंकि खान को कैसे वो तो हर दूसरे दिन फिर कहेगा आ जाओ, और आपका ख्याल है वो कम लोग आएंगे, ओके, मगर वो कम लोग भी जब आएंगे तो as I said, वायलेंस तो हो सकती है ना। दो खरदमाग लोग जो हैं they can create a problem. तो इस मसले को some solution ought to be found, a political solution to this question. पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान साहब लिए हुए हैं, और यही कहा जा रहा है कि वो अपनी रिहाई से कम कुछ मानने पर आमादा नहीं है सेठी साहब। तो ना तो इस तरह से ब्लॉक करके या दफ़ा 144 लगा के या कंटेनर्स लगा के ये शाहराहें बंद करके मसला हल होता है, और ना ही मुज़ाकरात से अब तक हो पा रहा है। तो फिर क्या रास्ता है और वो किसके पास है? देखिए, मुज़ाकरात शुरू में तो नहीं कामयाब होते ना। अगर ऐसी बात हो तो मसले हल हो जाए। मुज़ाकरात को तो मतलब है लॉन्ग ड्रॉन आउट। एक वो आए वो गए, वो आए वो गए, वो रिजेक्ट हुआ, वो रिजेक्ट हुआ, वो रिवाइज हुआ, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं ऑफर हुई, नया फॉर्मूला ऑफर हुआ। ऐसे ही होता है, ये रातों रात नहीं होता। मगर अगर अभी कुछ शुरू हुई है बात, तो मेरा ख्याल है अगर इस बात को चलाएं तो 3-4 महीने के अंदर अंदर या 2-3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई किसी किनारे पे जाके बैठ सकते हैं दोनों साइड्स। तो मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात जो अटेम्प्ट हुई है इसको जारी रखना चाहिए, एंड आई थिंक कुछ सीरियस लोगों को बीच में डालना चाहिए। And I think somewhere along the line you can find some, as I said, short-term solution, medium-term solution, on your way to a long-term solution. ठीक, और अभी तक इसी भी सिलसिले में पेशरफ्त के दावेदार हैं कुछ सोर्सेज, और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुस्तकबिल करीब में कुछ रिलीफ की पेशकश की गई है बानी पीटीआई को, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, और कहा है कि आप संगजानी के करीब एक पुरअमन रैली निकाल के डिस्पर्स हो जाएं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बेलारूस के प्रेसिडेंट अपने वफ्द के साथ आ रहे हैं, तो वो कम अज़ कम उनका विजिट पुरअमन तौर पर हो सके। कहीं और अलबत्ता चिंगारी सुलग रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी सोर्सेज बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की पेशकश हुई, उन्होंने इनकार कर दिया, वो मुल्क से बाहर चले गए, दुबई के बाद वो यूरोप जाएंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी मुलतवी हो गया, उनकी वापसी पर होगा, मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद पर गौर किया जाएगा, नजरसानी की जाएगी। ये मामलात क्या हैं, सेठी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकदम इख्तलाफात याद आए हैं, और ये कि उनके वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कैनाल्स का मामला भी उभर कर सामने आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी आप 9 माह से नहीं बुला रहे, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, बिलावल नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ये यकदम हुआ है या एक अरसे से पकड़ा है कुछ? नहीं, काफ़ी अरसे से पकड़ा है। बिलावल तो अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं, जब से ये जुडिशल क्राइसिस शुरू हुआ उस वक्त से ये कह रहे हैं, और अब तो महीना हो गया है रोते धोते। और इसमें पंजाब गवर्नर जो पीपी पार्टी के गवर्नर है वो भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं, शाजिया मरी इसकी तरफ तवज्जो दिलाती रही है, और भी लोग बातें कर रहे हैं। और बिलावल ने तो बिल्कुल पॉइंटेडली ये बातें की हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमसे डिस्कस नहीं किया जा रहा, हमारे बहुत से डिमांड्स हैं रिगार्डिंग पंजाब वो नहीं सुने जा रहे। और यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा हाँ
उनके साथ बैठ के मसले हल करने चाहिए, हमारे पार्टनर हैं। तो तस्लीम भी किया जा रहा है दूसरी साइड से कि हैं इश्यूज, एंड बट अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब और नून लीग वाले जो हैं, दे आर नॉट टू बॉदर्ड अबाउट पीपीपी। उनको दे हैव टेकन दैट फॉर ग्रांटेड, और मेरा ख्याल है इट्स अ मिस्टेक, दे शुड नॉट डू दिस। पार्टनर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं। अब नून लीग का एटीट्यूड ये है कि यार वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ये हो रहा है, एंड देयरफॉर ये वो ही हैंडल करेंगे पीपल्स पार्टी को, हम नहीं हैंडल कर सकते। एंड व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम? जिस दिन जब तक एस्टैब्लिशमेंट कहेगी कि हमारे साथ रहना, वो रहेंगे, जो मर्जी करते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड एटीट्यूड। बट चले, अब बात यह है कि लेटेस्ट जो पोजीशन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज पीपल्स पार्टी ने ऐसी जगह पे हाथ डाला है जहां भी खुश नहीं होगी उनके साथ। वो ये मामला है पानी का। आपको पता ही है कि हाउ सेंसिटिव सिंध इज टू द डाइवर्जन ऑफ वाटर्स फ्रॉम द इंडस टू पंजाब प्रोजेक्ट्स, और इसीलिए वो कालाबाग डैम भी अपोज करते हैं एंड सो ऑन। अब लेटेस्ट इशू ये बना कि पंजाब हुकूमत के ऊपर प्रेशर है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कि कुछ कैनाल्स बनाई जाएं टू पॉपुलेट चोलिस्तान और थार के इलाके जो है, जहाँ जमीन जो है वो दे दी गई है ऑन लीज, लॉन्ग लीज फॉर कमर्शियल फार्मिंग टू द मिलिट्री। तो उसके ऊपर भी अब उसके लिए पानी चाहिए, और वो पानी के लिए कैनाल चाहिए, और कैनाल की डाइवर्जन करनी पड़ेगी, और वो पानी जो है वो पंजाब में ही रहेगा, और वो इट विल पॉपुलेट एरिड एरियाज और कमर्शियल फार्मिंग होगी, जिसके साथ खुशहाली भी होगी, सब कुछ होगा वो अपनी जगह पे। मगर एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड, इट्स अ डाइवर्जन ऑफ द वाटर from their canals and their irrigation system. तो ये इसके ऊपर काफी इशू बन चुके हैं। 1.5 मिलियन एकर्स के करीब वहाँ है, फिर ये खुशाब की तरफ nearly 700,000 एकर्स है, एंड सो ऑन। कैनाल सिस्टम को थोड़ी सी एक्सपेंशन हो रही है विद इन पंजाब। जाहिर है दैट विल मीन डाइवर्जन ऑफ वाटर विल बी टेकन फ्रॉम द इंडस। तो ये these are the issues, और Sindhis are very sensitive about these issues. मेरा ख्याल है, और जब ये फैसले हुए थे पंजाब के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कि ये कैनाल्स हमने बनानी है टू गिव वाटर टू दीज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा, तो पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं किया, इफ्सा को कंसल्ट नहीं किया, और जो इरिगेशन सिस्टम है दैट कंट्रोल्स द कैनाल सिस्टम, वहाँ भी पहले आपने देखा कि इन्होंने जफर महमूद साहब को लगाने की कोशिश की, हु इज वेरी क्लोज टू, और सिंध को कंसल्ट किए बगैर चेयरमैन वापडा भी रहे एंड सो ऑन, तो उनको लगाने की कोशिश की, और सिंध ने ऑब्जेक्ट किया, फिर ही सेड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी भी आप देख लें कि जो सिंध से, ये जो केपी से जो मेंबर है इरसा का, वो अभी तक उसको अपॉइंट नहीं किया गया, वो एक रिटायर हो रहे हैं, और अब वो नॉमिनेशन नहीं हो रही, और उनका जो सेक्रेटरी इरिगेशन का उसको उन्होंने कहा कि आप डिप्यूट करें। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं। वाटर इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, एंड आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट शुड टेक केपी एंड बलूचिस्तान एंड सिंध इनटू कॉन्फिडेंस जब भी कोई वाटर का इशू हो। और ये जो अपर राइपेरियन होते हैं ना पंजाब जैसे, उसके ऊपर हमेशा शक होता है कि ये हाथ मारेंगे एंड सो ऑन। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए सिंध गवर्नमेंट के साथ बात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको गौर पर करे उसके ऊपर, एंड पीपल्स पार्टी इज वेल विद इन इट्स राइट्स to raise these issues. चलें, ये मामला हमने जाना तफसील से। अब फ़ौरन एक सवाल शामिल कम है यार मोहम्मद वकार साहब पेशावर से। एनाटोन लेविन एक ब्रिटिश राइटर हैं, उनकी एक बुक है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, उसकी एक्नॉलेजमेंट्स में आपका भी जिक्र हुआ है। उसमें पाकिस्तान की जो किनशिप टर्म्स हैं, किनशिप टाइज़ हैं, और जो पैट्रोनेज सिस्टम है और उसका जो इफ़ेक्ट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, उसका जिक्र किया गया है। जब वो बुक लिखी गई थी तो उस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। तो क्या उनके आने के बाद ये जो पैटर्न्स हैं और ये जो सिस्टम है ये उसी तरह है या चेंज हो गया है, और पॉजिटिवली चेंज हुआ है या नेगेटिवली चेंज हुआ है, इस पे काइंडली रोशनी डाल दीजिए। अब मुख्तसर जवाब देता हूँ कि देखिए, वो किनशिप पैटर्न्स जो है वो किसी के कहने के ऊपर ख़त्म नहीं होते, और उनकी जो सियासत के अंदर मदाखलत है या शमूलियत है वो ख़त्म नहीं होती जस्ट बिकॉज एक नई पार्टी आ जाती है और वो कहती है कि हम तो मरूसी सियासत के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है, और एंड सो ऑन, और हम तो मिडिल क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअली होता यही है कि जब वो इलेक्टेबल्स की तरफ जाते हैं
तो वहाँ सारे वही किनशिप के पैटर्न्स जो है ना दे वर्क, स्पेशली इन पंजाब एंड केपी एंड सिंध, बिकॉज ये सोसाइटीज अभी भी बड़ी बहुत हद तक ट्रेडिशनल है, एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर किनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक भी यहाँ हम तो समझते हैं कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, मगर हमारे यहाँ भी तो बहुत बड़ा कास्ट सिस्टम है। उसको हम कास्ट सिस्टम नहीं कहते, मगर वो है तो सही कास्ट सिस्टम, जबकि सब क्लैंस और जट्स और राजपूत और फलाना और टिंगड़ा और हराई और ये सारी चीजें चलती है, ग्रुप डायनामिक्स हैं हमारे यहाँ भी एंड सो ऑन, बट नॉट इन द सेम वे एज द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। बट यहाँ भी हायरार्की नहीं है उस किस्म की, बट सर्टनली ग्रुप पॉलिटिक्स डेफिनेटली है। तो और अब आप देखें पीटीआई के अंदर भी आप नोट करेंगे कि कितनी किनशिप चलती है। थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएं तो यू विल फाइंड कि फलाना बंदा क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है। और अब हाल ही में आपने देखा कि बुशरा बीबी भी सामने आ गई है। अब ये किनशिप का नहीं है तो फिर साइन नहीं है तो किसका साइन है? बुशरा बीबी भी अब मेरा ख्याल थोड़ी रिट्रीट करेंगी बिकॉज ऑफ द फोपा जो फजूल सी बात कर दी उन्होंने, जो कि शायद उन्हें एहसास नहीं था, या अगर था तो वो कुछ गलत सोच थी। तो मगर ये किनशिप जो है बिल्कुल ये बड़ी ट्रेडिशनल चीज है और ये रहेगी। इट विल टेक मेनी डेकेड्स कि किनशिप रिलेशंस जो है ये खत्म हो। अर्बनाइजेशन के साथ कम होती है, रूरल एरियाज में जो है वहाँ ज्यादा होती है, और एक्सपोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कम होती है, बट दैट विल टेक सम टाइम। अभी हमारी पॉपुलेशन जो है फुली अर्बनाइज नहीं हुई। जब फुली अर्बनाइज हो जाएगी और एक नई मिडिल क्लास बन जाएगी जिसके अंदर money and will be more important than kinship, so then we might see some change, but it will be slow. It will be slow in coming. Just because PTI आ गई है इसके साथ ये मतलब नहीं है कि पुराने patterns of voting behavior and traditional politics खत्म हो रही है। अभी भी धड़े की पॉलिटिक्स चलती है, किनशिप चलती है। It may be little less significant than before, but it's very much there. हाँ, इख्तिसार से आपने बयान कर दिया। बरादरी सिस्टम है पाकिस्तान में और मुख्तलिफ ख़ानदान हमें पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से मुस्तमिल दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब ने भी अपने एक कैंपेन में कहा था कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये इलेक्शन की साइंस है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। आपने जवाब दिया यार मोहम्मद वकार साहब को। तो इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर मुनीब बहावलपुर से उनके सवाल थे, इंजीनियर शफीक मेहता लंदन से एक जानना चाह रहे थे, बहुत अहम सवाल। इसके अलावा मलिक आमिर सऊदी अरब से, बहुत से और भी नाम जिनके सवाल हम शामिल करते करते रह गए। अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। अगले बताने के बाद